अति संक्षिप्त ग्रंथ है उपनिषद, और भारतीय दर्शन का मुकुट है, शीर्ष है, ताज है। तुम्हारी संस्था अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि वेदांत को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसी से अध्यात्म है, और फिर उसी से संस्कृति है, और फिर उसी से भारत का भविष्य भी है। कितना सार्थक है ये एक राष्ट्र को बचाने के लिए, एक देश को बचाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो जितना प्रयास हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अगर तुम वाकई भारतीय संस्कृति को लेकर चिंतित हो तो आओ, साथ जुड़ो, सहायता करो। बड़ा विशाल अभियान है, सबकी सहभागिता की जरूरत है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा जो सवाल है वो ज्योतिष और राशि फल, राशि भविष्य या फिर न्यूमेरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, इनके ऊपर सवाल है कि आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि ये जो ऑब्सेशन है इंडियन, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो बहुत पहले से था, सैकड़ों सालों से या फिर सदियों से था। मैं उसकी हिस्ट्री भी पढ़ रहा था कि कहाँ से वो आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी जो इसका ऑब्सेशन है ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं जिस समाज में आ रहा हूँ, तो अगर कोई रिश्ता करना है या फिर कोई काम के लिए या फिर कोई भी चीज, जैसे दुकान लेनी है या फिर गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेते समय भी मुहूर्त दिखाया जाता है और उसके नंबर के लिए भी बताया जाता है कि मेरा लकी नंबर कौन सा है। फिर रोज सुबह उठ करके लोग देखते हैं अपना राशि भविष्य कि आज का मेरा दिन कैसा रहेगा। या फिर मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जैसे दिवाली खत्म होती है और फिर जो न्यू ईयर आता है, दूसरा दिन, नूतन वर्ष, तो उसमें पूरी पत्रिका आती है और पूरे घर परिवार मिल करके बारी बारी से देखते हैं कि मेरा पूरा साल कैसा रहेगा, मेरे संबंध कैसे रहेंगे, मेरे काम कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी। छोटे से लेकर के हर उम्र के व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं आजकल जो देख रहा हूँ कि यूट्यूब खोलता हूँ या फिर गूगल में भी कि एप्लीकेशंस आती है कि सेलिब्रिटीज आते हैं और वो प्रमोट करते हैं इन चीजों को भी कि मैंने ये यूज करना स्टार्ट कर दिया, मुझे राशि भविष्य मुझे पता चला या फिर ज्योतिष के बारे में मुझे पता चला, और उससे मेरी जिंदगी बदल गई कि मेरे सही निर्णय लेने लगी हैं। या फिर तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये ऑब्सेशन ये कहाँ से है। देखो, इंसान की जो मूल हालत है वहाँ से शुरू करते हैं। हम खोए हुए लोग हैं, हम भटके हुए लोग हैं, और ऐसी हालत हमारी जन्म से ही होती है। चूँकि हम नहीं जानते कि हम हैं कौन, तो हम ये नहीं जानते कि हमें जाना कहाँ है, क्या करना हमारे लिए उचित है। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। जीना है ही, कैसे जीना है जानते नहीं, तो फिर हम अंधेरे में भटकते हैं, टटोलते हैं, कुछ पता चल जाए। ये जो पूरी बात है, ज्योतिष, राशिफल, माथे की रेखाएं, हाथ की रेखाएं, न्यूमरोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी का ही हिस्सा होता है जिसमें आजकल लोग अपना नाम ही बदल देते हैं। जैसे करण अपना नाम रख देगा KRANNN, तो ये उसी में आता है। तो जीवन गलत है इतना तो समझ में आता है, दुख मिल रहा है इसका अनुभव होता है, चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं इसके प्रमाण उपलब्ध हैं, जिंदगी रोज ठोकर मारती है, कष्ट प्रतीत तो हो ही रहा है। हम इनकार नहीं कर पाते कि कहीं कुछ गड़बड़ है, भारी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो हमको पता नहीं। तो ऐसे में कोई दुकानदार आके बोल देता है कि गड़बड़ ये है कि तुम्हारा नाम है ना, इसकी वर्तनी बदल दो, या कि तुम्हारे घर में रसोई का मुंह फलानी दिशा में, रसोई का मुंह दूसरी तरफ कर दो, या शौचालय का आकार दुगना कर दो, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं मिट जाएंगी। तो हमें लगता है कि आजमा लेते हैं इसको भी, क्योंकि अपने बूते तो हमसे कुछ करा जा नहीं रहा। कुछ करेंगे तब ना, जब पहले समझ में आएगा करना क्या है। तो समझ की कमी है जीवन को, चूंकि हम समझते नहीं, तो
तो इसीलिए जीवन की समस्याओं का हम फिर कोई भी उल समाधान स्वीकार कर लेते हैं। आपको कोई बीमारी हो गई हो, आपको उसका कोई उपचार नहीं मिल रहा हो, तो आपने देखा है कि आप फिर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, कोई कितना भी ऊटपटांग वाहियात आपके सामने सुझाव लेकर के आए, आप उसे आजमाने लग जाते हैं। कैंसर के रोगी होते हैं, मान लीजिए उनकी आखिरी अवस्था है, डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ हो नहीं सकता, इनके पास बस कुछ महीने बचे हैं जीने के लिए। उनकी बड़ी दयनीय हालत हो जाती है। नहीं तो दिख रहा है कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है उनके साथ, लेकिन करें क्या उनको समझ में नहीं आता। फिर कोई आकर के बोलेगा कि बेर का रस ले लो, उसको भूसे के साथ उबाल के पी जाओ तो लाभ होगा, तो वो करेंगे। बात हंसने की नहीं है, आप उनकी हालत समझिए। वो क्या करें, उन्हें पीड़ा हो रही है, उपचार कुछ मिल नहीं रहा, तो कोई उन्हें भूसा उबाल के पीने को भी कहेगा तो पी जाते हैं। उसी तरीके से भूसा उबाल के हम पी रहे हैं। हर आदमी डरा हुआ, सुरक्षित है, कल न जाने क्या हो जाए। क्योंकि देखिए, आज आपने जो चीज़ें पकड़ रखी हैं वो सारी वही हैं जिन्हें काल छीन लेता है। जिस चीज़ को काल छीन नहीं सकता, उसकी हमें कोई शिक्षा मिली नहीं है, उसकी ओर हमने ध्यान दिया नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ऐसी ही है जिसका कल कोई ठिकाना नहीं, तो कल को लेकर के भीतर बड़ी बेचैनी, शंका खड़ी हो जाती, कल न जाने क्या हो। अब ऐसे में एक बाबा जी आते हैं, वो लंबी दाढ़ी और घेरे हुए, तो उनका चेहरा तेज से बिल्कुल जगमगा रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य मैं बताऊंगा और सुरक्षित भी कर दूंगा। तो आपको विश्वास करना पड़ता है, अब क्या करें, मरता क्या ना करता। एक रिश्ता है जीवन में जो बिल्कुल खराब है और आप जानते ही नहीं हैं कि रिश्ते बनाने कैसे हैं, आप जानते ही नहीं कि बिगड़े हुए रिश्तों का करना क्या है। ऐसे में कोई आ जाता है बाबा शाबा, वो बोलता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं ये तुम्हें भस्म खिला दूंगा, या फलाना तुम्हारा ग्रह खराब चल रहा है, वो फलाने ग्रह की पूजा कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके उधर नहीं जाएगा। तो देवी जी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि देवी जी को दिख रहा है कि उनका पूरा संसार बिखर रहा है। शादी के 8-10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, पति कहीं और जा रहा है। इस समस्या का वास्तविक इलाज क्या है देवी जी को पता नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि वो गृह शांति की जरूरत है, सरसों का तेल लेके आना, मुर्गे की बलि देंगे, पका के खाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। देवी जी पहुंच जाती है कनस्तर लेके, उन्हें लगता है इससे सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए तुम पाते हो कि ऐसी चीज उन लोगों में और ज्यादा पाई जाएगी जिनका काम अनिश्चय से भरा हुआ है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री। कुछ पता नहीं कि अगली पिक्चर जो आ रही है उसका क्या होगा। वो 2 दिन में भी उतर सकती है, वो 2 महीने भी चल सकती है। तो ये लोग महा अंधविश्वासी हो जाते हैं। इसी तरह से स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, उनमें भी अंधविश्वास भरपूर पाया जाता है। भविष्य का ठिकाना नहीं ना। इन सब की उत्पत्ति हमारे मूल डर से है, और इस अज्ञान से डर का इलाज क्या है असली। डर का असली इलाज अध्यात्म है, लेकिन जहाँ कहीं असली इलाज होगा वहाँ असली पीड़ा भी बर्दाश्त करनी होगी। हम असली पीड़ा बर्दाश्त करना नहीं चाहते, तो फिर हम धागे बांधने वाला इलाज कर लेते हैं कि हाँ बाह में धागा बांध लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। नई पीढ़ी बड़ी आकर्षित रहती है इन चीज़ों के लिए। ठीक कह रहे थे आप, ऐप्स आती हैं, अब ऐप्स पे बाबा लोग बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम अपना ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि नई पीढ़ी तो और अध्यात्म की दिशा में खोखली है।
आप अध्यात्म नहीं जानते, ये आपका चुनाव है, लेकिन जिंदगी को तो आपको जो सजा देनी है वो तो देगी ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आप आज की पीढ़ी के हैं या आज से 100 साल पहले की। आप भले ही अपने आप को आधुनिक समझते हो, Gen X, Y, Z कुछ भी बोलते हो, लेकिन अस्तित्व के नियम तो आज भी वही हैं जो आज से 2000 साल पहले थे। आप मॉडर्न हो, अल्ट्रा मॉडर्न हो, पोस्ट मॉडर्न हो, कुछ भी हो, आपके चित्त में भी वही वृत्तियां बैठी हुई हैं जो 2000, 4000, 6000 साल पहले थी। आप भी डरे हुए हैं, आशंकित हैं, और आपको भी अध्यात्म की उतनी ही जरूरत है जितनी कि किसी को हजारों साल पहले थी। और अध्यात्म के अभाव में आपका भी वही होगा जो सदा से किसी का होता आया है। क्या फर्क पड़ता है इससे कि आप अपने आप को ऊबर कूल बोलते हैं? ये भी एक अंधविश्वास है कि अंधविश्वासी बस पुरानी पीढ़ी होती है। गलत। ये जिसको हम आज की नई फसल कहते हैं, ये गजब की अंधविश्वासी है। और नए नए तरीके के इनके अंधविश्वास हैं। इन्होंने पुराने ही सुपरस्टिशंस को मॉडर्नाइज कर दिया है। जो चीज पहले केले के पत्ते पर होती थी अब मोबाइल ऐप पर हो रही है, बस यही है। लेकिन काम वही चल रहा है बिल्कुल। और सूचना क्रांति के कारण इनके पास अंधविश्वासों के क्षेत्र में भी बड़े चुनाव आ गए हैं। चॉइसेस बहुत अच्छी लगती है ना नई पीढ़ी को। तो आप अपनी पसंद का अंधविश्वास चुन सकते हैं। मेरी मर्जी, माई चॉइस। लिबरल लोग हैं भाई, तो अपनी लिबर्टी से अपनी पसंद का अंधविश्वास चुनते हैं। तोता कार्ड और रीकी और बोलो और सब अंधविश्वासों को इन्होंने अब अंग्रेजी नाम दे दिए हैं। पुराने नाम नहीं, इनसे बोलो कुंडली, पंचांग, इनको पता नहीं कुछ। पंचांग खैर अंधविश्वास नहीं होता, लेकिन सब अंधविश्वास के नए नाम ऐसे वैसे नहीं। ये आगे भी चलता रहेगा। अगर मानव प्रजाति बची रही तो आज से 300 साल बाद भी यही रहेगा, क्योंकि मन थोड़ी बदल जाना है, मन की मूलभूत संरचना थोड़ी बदल जानी है। हमको चाहिए सिक्योरिटी, आश्वस्ति, अश्योरेंस। और वो कोई आपको कैसे दे सकता है जब आप अपने यथार्थ से ही परिचित नहीं हैं। सारे अंधविश्वास किसी न किसी तरीके से एक झूठी मानसिक सुरक्षा इकट्ठा करने के लिए होते हैं। आप डरे होते हैं भीतर से, आप अनिश्चित होते हैं भीतर से, तो आप कहते हैं दही चाट लो, इससे कुछ हो जाएगा, अच्छा सा लगता है, दही चाट ली। कुछ तो किया, नहीं तो क्या बोले अपने आप से कि डर बहुत लग रहा है, हालत खराब है, जानते कुछ नहीं, कपे जा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो फिर हम कुछ करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? जिंदगी जब चारों ओर से धमकाती है तो हम दही चाट लेते हैं, कहते देखा हमने भी कुछ करके दिखाया है। आंतरिक राक्षस हर तरफ से हमको पीट रहे थे, तो ये है जिंदगी को हमारा करारा जवाब, क्या? दही चाट लो। जब भीतर जितने असुर बैठे हुए हैं वो चारों तरफ से हमको पीटते हैं, तो फिर हम एक बहुत करारा, पुरुषार्थ युक्त, वीरतापूर्ण जवाब देते हैं। हम कहते हैं थमो और देखो कि अब तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है।
तुम जो मुझे इतना सता रहे हो, कोई भविष्य का खौफ दिखा के, कोई वर्तमान की असुरक्षा दिखा के, कोई रिश्तों का खोखलापन दिखा के, तुम सब जो मुझे इतना डरा रहे हो, सावधान, अब मैं तुम पर प्रहार करने जा रहा हूं। नहीं, दही नहीं, दही, योगर्ट। योगर्ट थेरेपी। हम कूल हैं, पुलों पर नारियल फोड़ रहे हैं, क्या कर? नारियल पानी अच्छी चीज है पीने के लिए, फोड़ने के लिए थोड़ी। नाम पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। सहगल नाम होगा, उसकी स्पेलिंग होगी SAIGYL। ये बाबा जी ने करवाया है। बाबा जी जान गए कि ये जो नाम इसका बदला है ना, ये पूरी दुनिया में मेरी कला का प्रचार कर देगा, क्योंकि सबको दिख जाएगा कि ये नाम बदलवाया तो किसी बाबे ने। और खास तौर पे सेलिब्रिटीज का नाम बदलवा दो तो मजा ही आ जाता है। सब समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। लोग कहता है अगर इतने बड़े बड़े लोग इस तरह कर रहे हैं तो कुछ फायदा होता ही होगा, हम भी कर लेते हैं। रिस्क कौन ले? अंगूठियां, कॉन्सिक्रेटेड मामलात, ये रखा है कॉन्सिक्रेटेड नारियल पानी, चाहिए किसी को? और क्या क्या चलता है बताओ, बात मनोरंजक है, मेरे भी ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो। ह्यूमरोलॉजी, अच्छा न्यूमरोलॉजी, मैं कहा ये अच्छा है, चुटकुले सुना के ठीक करते हैं। हाँ, एक प्रासर लाइक सॉफ्टवेयर आती है, उसके थ्रू भी लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। पास्ट लाइफ सॉफ्टवेयर, प्रासर इसी है ना, अच्छा पराशर, हाँ, तो प्रासर लाइट नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है। हाँ, बताते हैं USA में डेवलप हुआ है और अरे बहुत ज्यादा मैं डर गया। मेरे सिस्टम में, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं तो मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल किया, मैं भी देखूं जरा सा क्या चीज है। कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें, एकदम गजब। और सॉफ्टवेयर के नाम पे लोग डर जाते हैं, हाँ कोई बड़ी चीज होगी, लॉजिक सॉफ्टवेयर से निकल के आया है। सॉफ्टवेयर से निकल के आ रहा है। पहले तो ये होता था कि सड़क किनारे वो बैठा हुआ है, बोल रहा है, कौन इसका यकीन करे। अब तो सॉफ्टवेयर से निकला, बाप रे बाप। भाई सॉफ्टवेयर तो तुम्हें ही लिखना है ना, उसको जो बोल दोगे वो बता देगा। क्रैप इन क्रैप आउट, जो इनपुट दोगे वही उसमें से आउटपुट आ जाएगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसकी अपनी थोड़ी चेतना है। ले दे करके बात बहुत छोटी सी है जिसका हम इतना भद्दा समाधान खोजते हैं। समस्या बस इतनी है कि हमारे पास जीने के लिए कोई माकूल वजह नहीं है। हमारी ज़िंदगी, हमारे कर्म, हमारे रिश्ते किसी ठोस आधार पर नहीं खड़े हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, और जब आप डरे होते हैं तो फिर किसी भी भद्दी जगह पर आप डर का निदान खोज सकते हैं। हम कांप रहे हैं। वही ताकतें जो आपसे बाजार में उल्टी पुल्टी शॉपिंग करा लेती हैं, वही ताकतें जो आपको किसी व्यर्थ नौकरी में धकेल देती हैं या जहरीले रिश्ते में बांध देती हैं, वही ताकतें हैं जो आपको अंधविश्वास की ओर भी प्रेरित करती हैं। ये कौन सी ताकत है? ये अज्ञान की ताकत है। कौन सा अज्ञान? भीतरी अज्ञान।
हम अपने आप को लेकर के आश्वस्त नहीं हैं, पक्के नहीं हैं, निर्णीत नहीं हैं। हमें अपने ही बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए तो जब हमें स्वयं को भी देखना होता है तो दूसरों की आंखों से देखते हैं। बार बार पूछते हैं ना, ये ठीक किया ना मैंने, पाया है? हमें तो ये भी नहीं पता हम दिखते कैसे हैं। आप साज श्रृंगार कर लेंगे, फिर किसी दूसरे से पूछते हैं मैं ठीक लग रहा हूं? तुम्हारे आंखें नहीं है क्या अपनी? देख लो कैसे लग रहे हो। मैं मोटा तो नहीं लग रहा? अब होगे तो लगोगे, नहीं तो नहीं लगोगे। आध्यात्मिक न होने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर तरह की मूर्खता के गुलाम हो जाते हैं हम। कोई भी आकर के आपसे कुछ भी बोल दे, ना आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर पाते हो, ना सिरे से खारिज कर पाते हो। मैं आपसे जो कुछ भी बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि अगर वो आपको ठीक भी लग रहा हो तो आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे। आप उसमें थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं कि नहीं इनकी बात ठीक है, लेकिन रमोली वाले बाबा जी की बात भी देखो, ऐसा नहीं है। कॉन्सिक्रेटेड जामुन होता है। शत प्रतिशत कुछ नहीं है हमारे पास, न इनकार न स्वीकार। हम किसी के नहीं हो पाते पूरी तरह से, तो इसलिए हम सबके गुलाम हैं। न नकारने की हमारी हिम्मत है, न स्वीकारने का हम में प्रेम है। बीच के बिच्छू हैं। किसी से भी हमारी पूरी वफा नहीं है। और कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अस्वीकार्य हो। कोई चीज होगी जिसको आप कहते होंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। बस अभी समुचित पर्याप्त आप पर दबाव नहीं डाला गया है, आप सब कुछ कर डालेंगे। आप किसी भी चीज से बहुत इनकार करते हो कि नहीं ये काम तो कर ही नहीं सकता। बात बस इतनी सी है कि अभी पूरा दबाव पड़ा है या नहीं, या पूरा लालच दिखाया गया है या नहीं, सब कर डालेंगे। पूर्ण कुछ नहीं है हमारे भीतर, पूर्ण नकार जैसा कुछ नहीं, कुछ भी 100% एब्सोल्यूट नहीं है। और ये जो एब्सोल्यूटनेस होती है, यही अध्यात्म का लक्ष्य होती है। उसके बिना हमारे पास नियम ही नहीं, उसके बिना हम आधार से ही हिलडुल रहे हैं। सोचिए आप बैठे हैं और आपके नीचे की जमीन ही लगातार ऐसे 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 तैर रही हो, हिल रही हो, आपको कैसा लग रहा होगा? आप लगातार सशंकित होंगे, आप कुछ जान नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। जीवन जीने लायक नहीं रहता। हम सारा समय बस रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे भी रिश्ते ठीक रख लो, क्या पता कभी काम आ जाए, इससे भी नेटवर्किंग कर लो, उसकी भी बात थोड़ी सी सुन लो, थोड़ी सी उसकी बात भी सुन लो। किसी को अगर मना करना भी है तो प्यार से मना कर दो, क्योंकि क्या पता आगे काम आ जाए। जिससे प्रेम भी करते हो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखो, सिक्योरिटी जरूरी है। अभी आजकल एक कैंपेन चला हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि शादी से पहले लड़कों को कानून की फलानी फलानी दफाओं का ज्ञान दिया जाना जरूरी है। कौन कौन सी हैं वो धाराएं जिसमें बताया गया है कि 498 12 हाँ कि ये सब है जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड नहीं, क्रुएल्टी बाय वाइफ वाली,
कि लड़कों को ये सब पता होनी चाहिए कि एलिमनी के क्या नियम है और ये सब पता कर लो। ये तो हमारे प्रेम की दशा है कि विवाह से पहले ही आप कवच तैयार करते हो, और ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप नहीं जानते कि आप इससे विवाह कर रहे हो कल क्या करेगी या क्या कल करेगा। तो आप पहले से ही सुरक्षा का प्रबंध करके रखते हो कि चीज़ें अगर गड़बड़ हो तो देखो पहले से ही मैंने सब ठीक करके रखा हुआ। गलत जीवन जीने के दुष्परिणाम है ये सब। अंधविश्वास बस यही थोड़ी ही है कि किसी के हाथ की रेखाएं दिखाई और उसने कहा ऐसा ऐसा होगा और आपने मान लिया। अंधविश्वास इसमें भी तो है कि कोई व्यक्ति आपको दिखा और आपने अंधा विश्वास कर लिया कि ये व्यक्ति मेरे जीवन को अमृत कर देगा बिल्कुल। ये भी तो अंधा विश्वास है ना। जिन भी चीज़ों में हम विश्वास रखते हैं, और हम सब बहुत सारी चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि नहीं? आप अपने आप से पूछिए उस विश्वास में सार्थकता कितनी है। वो सभी तो अंधविश्वास है। कोई यहां ऐसा नहीं बैठा होगा जिसका कम से कम 10 बातों में पूरा विश्वास ना हो। अब परखिए उनमें से एक एक बात को। आपको कैसे पता कि जिसमें आप विश्वास कर रहे हो उसमें कुछ दम भी है? और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि उसमें दम नहीं है। क्योंकि दम नहीं है फिर भी विश्वास है, इसीलिए डर है। जब डर है वहां बाबा जी की घुट्टी भी है। आपके सामने कोई आता है, एकदम ही मूर्खतापूर्ण बात बता दे, मान लीजिए एकदम ही बोलता है फलानी जगह है और मेरी मौसी जी थी, उनको भूत चढ़ा करता था, मैं वहां पर लेकर के गया तो उन्होंने उनके भूत को पहले प्रकट करा, फिर उसको आइसक्रीम खिलाई, फिर उसको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलाया तो खुश होकर चला गया। आपके सामने कोई ये बात एकदम गंभीर शक्ल बना करके बोल दे, बिल्कुल यही बात, आप पूरी तरह इनकार नहीं कर पाओगे। आपको शक भले ही हो जाएगी ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन आप में हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप खुलेआम बोल दो कि तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। पूछिए अपने आप से। एकदम गंभीर शक्ल बना के कोई व्यक्ति आपके सामने बड़े आत्मविश्वास से बोले मौसी जी पे भूत चढ़ता था, मैं उनको लेकर के गया, वहाँ पे ओझा बैठा था, उसने हुई हा कर करके भूत बाहर निकाला, उसको सॉफ्टी खिलाई, फिर उसको मूवी दिखाई तो भूत ने फ्लाइंग किस दी और भाग गया। आप मान लोगे? पूरी तरह नहीं, क्योंकि पूरा तो हमारे जीवन में वैसे भी कुछ नहीं है। पूरी तरह नहीं मानोगे, संदेह के साथ मान लोगे, संदेह रखोगे पर मान लोगे। पूरा कुछ है ही नहीं हमारे पास। और आदत बना ली है हमने इस चीज की, ऐसे ही जीने की। कुछ भी निश्चित नहीं है लेकिन ठीक है चलते रहो। अरे रुक क्यों नहीं जाते? रुक करके निश्चित क्यों नहीं कर लेते? कहां को भागने की इतनी जल्दी है कि कुछ पता नहीं लेकिन भागना ही है। यहां बैठे हैं बहुत सारे जवान लोग, 25 के हो गए, 30 के हो गए, अभी निश्चित नहीं है कि सामने जिससे संबंध का प्रस्ताव आ रहा है वो ठीक भी है या नहीं, पर कर ही लेते हैं आप। क्या, क्यों? निश्चित करने में, पक्का करने में, पूरी जिज्ञासा करने में, पूरी तरह जांचने में क्या आपत्ति है? हाँ ठीक है कि तुम कितना भी जांच लो फिर भी हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए जांच में। हो सकता है कि आपकी पूरी जांच परख के बावजूद कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस बात की क्या माफी है कि आपने जांचा ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं करी। जो कुछ भी सामने आया बस कह दिया ठीक ही होगा, ये भी सही है। और एक विशेष प्रजाति होती है, उसके सामने कुछ भी बोलो, एकदम ही कोई आउटरेजियस बात, तो बोलेंगे अच्छा जी। ये उनका तरीका है बोलने का कि बात सही नहीं लग रही
लेकिन हम में दम नहीं है कि इनकार कर दें इस बात से। तो कहते हैं अच्छा जी, वो अचरज दिखाते हैं अच्छा जी बोल के, अच्छा जी, जैसे अचरज हुआ हो। आप उनको बोलिए नारियल के पेड़ पे अगर गोबर लेप दो तो उससे कमल का फूल खिलता है, कहेंगे अच्छा जी। एक मानसिक प्रयोग करके देखिए। आपके सामने एक सवाल आया है गणित का, आप कुछ नहीं जानते क्या लिखा है, हल कैसे करना है। हल तो तब करोगे ना तो सवाल समझ में आएगा, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, समाधान दूर है। आपके सामने 4-5 लोग आ जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो ऐसे हल किया जाएगा, ऐसे हल किया जाएगा, ऐसे हल किया जाएगा। आप क्या करेंगे? आप न तो किसी को कह पाएंगे इसने ठीक हल करा है, न किसी को कह पाएंगे कि इसने गलत हल करा है। आपके लिए सब कुछ स्वीकार होगा। वैसी हमारी जिंदगी है। हम किसी भी चीज को लेकर के 100% इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी भी चीज को समझते ही नहीं है। अब प्रयोग को आगे बढ़ाइए। वो सवाल आप समझ गए, उसका समाधान भी आप समझ गए। अब आपके पास कोई आता है, कोई बेवकूफी भरा समाधान लेकर के, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब आप हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ इनकार कर देंगे। आप कहेंगे हटाओ, तुमने गलत करा है। हम इसलिए इनकार नहीं कर पाते, कोई भी लॉजी आ जाए, कचड़ा लॉजी, भूसा लॉजी, हमारे सब लॉजी विज्ञान बन जाते हैं और सब अपने आप को यही बोलते हैं, द साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग योर फ्यूचर एक्यूरेटली फ्रॉम भूसा। साइंस, अब ये साइंस, और आप इनकार नहीं कर पाते। क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता ना जिंदगी का सवाल, उसका समाधान। सच को आप सच माने तब ना झूठ को झूठ कह पाएंगे। अभी तो सब मिश्रित है, सब गड्ढमड्ढ है, खिचड़ी बनी हुई है। सच में झूठ मिला हुआ है, हाँ में ना मिली हुई है, धुंधला धुंधला सा है सब। जीवन कोहरे के बीच, वहां सब कुछ चलता है। इनकार और इकरार, ये ऐसे होते हैं जैसे नदी के 2 तट। जिसे नकारना आ गया वो भी बच जाता है, जिसमें सत्य के प्रति श्रद्धा आ गई वो भी बच जाता है। ये दोनों ही बच जाते हैं। इन्हीं को प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग कहा गया है। ज्ञानी झूठ को तत्काल पहचान के नकारता है, वो भी बच जाता है, वो एक तट पर है। प्रेम मार्ग में सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, वो भी बच जाता है, वो दूसरा तट है। बाकी सब बीच के होते हैं। ये जो मिडिल रोडर्स होते हैं ना, वो बीच के हैं। मिडिल ऑफ व्हाट? इन द मिडिल ऑफ द रिवर, वहां डूब के मरोगे। लेकिन हमको लगता है मध्य में सुरक्षा है। हम कहते हैं वी आर द मिडलर्स। हम अति नहीं करते। और अति ना करने का क्या अर्थ है? कि हम सच में और झूठ में सामंजस्य बैठा के रखते हैं। अगर हम पूरी तरह सच की तरफ चले जाएंगे तो वो तो अति हो जाएगी ना। और हमें बताया गया है कि अति नहीं करनी चाहिए, एक्सट्रीम्स नहीं लेनी चाहिए। द ट्रुथ इज ऑलवेज एन एक्सट्रीम। जो अति नहीं कर सकता, सत्य उसके लिए नहीं है। जिसको सड़क के बीचों बीच ही चलना है, जिसको नदी के बीचों बीच ही चलना है, वो बस मरेगा। अपना किनारा पकड़िए, हिम्मत दिखाइए, किसी निष्कर्ष पर आइए।
कब तक आप सच और झूठ को एक ही स्थान देते रहेंगे? आध्यात्मिक यात्रा में पहली चीज होती है विवेक, और विवेक का अर्थ होता है एक को ऊंचा जानना, एक को नीचा जानना, एक को स्वीकार करना, एक को त्यागना, सार और असार का भेद, ग्राह्य और अग्राह्य का भेद। जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ स्वीकार है वो आध्यात्मिक कभी नहीं हो सकता।